आज की जो रेसिपी है ना, वो रेसिपी नहीं है, सेलिब्रेशन है। हाँ, वाकई में सेलिब्रेशन है, क्योंकि ऐसे टाइम पे जब पूरी दुनिया मिलेट्स को सेलिब्रेट कर रही है, हमारे ज्वार बाजरे को सेलिब्रेट कर रही है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको ईयर ऑफ द मिलेट्स डिक्लेयर किया है, हम ज्वार बाजरे से कोई रेसिपी ना बनाए तो इसे पॉसिबल नहीं है ना। तो जी नमस्कार, मैं हूँ मिलेट बरार, सॉरी नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार, और मिलते हैं म्यूज़िक के उस पार एक मिलेट की नई कहानी के साथ। मॉनसून का टाइम है, थोड़े पकौड़े देखेंगे, और जो पकौड़े बच जाएंगे उसकी एक कड़ी देख लेंगे। और ना इसमें बेसन जाएगा, ना इसमें मैदा जाएगा, ना इसमें आटा जाएगा, इसमें जाएगा सिर्फ और सिर्फ मिलेट्स। मिलेट्स से दोस्ती करने के लिए तैयार हो जाइए। Rolling and action. देखिए, एक्चुअली कुछ नया नहीं है, ज्वार बाजरा जो है वो हमारे खेतों में कब से उग रहा है, हमारे रेसिपीज़ में कब से है। तो मैंने वही एक ज्वार की, एक बाजरे की रेसिपी लेके उसको हल्का सा मॉडिफाई करके आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। मकसद सिर्फ ये है कि भाई ये भी बहुत टेस्टी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। एक बार आप ट्रस्ट करिए और यूज़ करिए और फिर देखिए मज़े। दैट इज़ द पर्पज़ एंड द ओनली पर्पज़ ऑफ दिस। ठीक है जी। तो एक तरफ पहले कढ़ी चढ़ा देंगे और दूसरी तरफ फिर पकौड़े बनाएंगे। कायदे से आपको चाहिए मट्ठा, लेकिन अगर नहीं है तो अपनी लड़ाई नहीं होगी, आप टेंशन मत लीजिए। दही ले लीजिए, 1 भाग दही और उसमें 2 भाग पानी डाल लीजिए। दही का और मिलेट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, बिकॉज दही की जो खटास है, जो नेचुरल एसिडिटी है, वो मिलेट को गला देती है। ठीक है, इसलिए आप कहीं पर भी मिलेट्स का इस्तेमाल देखेंगे, मिलेट की खिचड़ी देखेंगे उसको दही के साथ खाया जाएगा, मिलेट की कढ़ी देखेंगे, मिलेट की राब देखेंगे तो उसको दही के साथ पकाया जाएगा। मिलेट के पापड़ देखेंगे तो भी वो पापड़ जो है वो दही के साथ मिलेट को घोट के और फिर पेस्ट बनाया जाएगा। दही और मिलेट नेवर फेल्स। एक तो ये कॉम्बिनेशन समझ लीजिए, ये साइंटिफिक भी है, प्राकृतिक भी है और पौष्टिक भी है। थोड़ा घी डाल दीजिए बीच में ही। ऑयल डालना है तो ऑयल डाल दीजिए, पीनट का, तिल का। यहाँ पर इसको लंबे समय तक पकने देना बहुत ज़रूरी है। बेसिक मोनोपोली वही है, शुरू में थोड़ा चलाना पड़ेगा आपको। एक बार उबाल आ जाए ना, फिर हम इसको इसके हाल पे छोड़ देंगे। राजस्थान में चले जाएं, वहाँ पर एक बड़ी सी हांडी में हमेशा ऐसे दही उबल रहा होता है, छाछ उबल रहा होता है। उसके अंदर ज्वार के पापड़ होते हैं या फिर बाजरे के पापड़ होते हैं, और धीरे धीरे यहाँ भुट्टे के पापड़ होते हैं, कॉर्न के पापड़ होते हैं, या फिर ऐसे ही कॉर्न डाल दिया जाता है, उसके अंदर भुट्टा डाल दिया जाता है कूट के, और उसको धीरे धीरे घड़े में वो हमेशा पकता रहता है, हर घर में पकता रहता है। तो राब या राबोड़ी कहते हैं, सर्दियों में ख़ास तौर से जो है बहुत अच्छी मानी जाती है। लेकिन ये जो दही को मिलेट के साथ पकाने वाला ट्रेडिशन है, ये राजस्थान, गुजरात साइड तो बहुत एक्सट्रीमली पॉपुलर है। ये लो जी, उबाला आ गया। अब इसको इसके हाल पे छोड़ देते हैं। स्लोली 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 इसका प्रोग्राम हो जाएगा अपने आप। आपको लग रहा है नहीं फट गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ नहीं हुआ, टेंशन मत लीजिए। बस एक बॉयल आ गया ना, बाकी अपने ज्वार का आटा उसको संभाल लेगा। ओके, ये चैप्टर क्लोज। इसको धीरे धीरे देना है कढ़ने। कड़ी को कड़ी इसीलिए तो कहते हैं, देखिए धीरे धीरे अगर कड़ कड़ के नहीं बनी, सिर्फ बेसन डाल के उसको गाढ़ा कर दिया, फिर तो वो बेसन का सॉस हो गया ना, कड़ी थोड़ी ना हुई। कड़ी का मतलब कढ़नी चाहिए साहब। अच्छा, पकोड़े बनाने के लिए ज्वार या बाजरे के आटे को हल्का करना ज़रूरी है, और उसको हल्का करने के लिए उसको टोस्ट करते हैं। घर पे सूजी आती है तो हम हल्का सा टोस्ट करके रख लेते हैं ना, कि टाइम भी बच जाएगा और सूजी में कीड़े नहीं लगेंगे, शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, पानी निकल जाएगा। बस ज्वार या बाजरे का आटा जब भी घर पे आए तो उसको ऐसे हल्का सा टोस्ट करके रख सकते हैं। एक तो शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, दूसरा उसकी रोटी और पकोड़े और ये सब जो आप बना रहे हैं बहुत अच्छे बनेंगे, क्योंकि उसकी तासीर हल्की हो जाएगी। डन हो गया, इसको ठंडा होने देते हैं थोड़ा। पकोड़े में आप कुछ भी डाल सकते हैं, देखिए दूधी डाल सकते हैं, लौकी के पकोड़े, फिर लौकी के छिलके के पकोड़े बना सकते हैं आप, बहुत अच्छे बनते हैं। तुरई के छिलके के पकोड़े सुपर अच्छे बनते हैं। परवल के पकोड़े बना सकते हैं आप, परवल के बड़े अच्छे बनते हैं पकोड़े। यहाँ अगर बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो रहे हैं आप मेरी तरह, तो प्याज के पकोड़े बना सकते हैं आप। और ये है जी अजवाइन के पत्ते, इनके पकोड़े बड़े अच्छे बनते हैं। एक्चुअली पकोड़े बड़े अच्छे बनते हैं। और बचपन में
जब हम छोटे होते थे तो दादी माँ इसको ऐसे मसल के सिलबट्टे पर ऐसे करके जूस पिला देती थी थोड़ा थोड़ा हर संडे को। तो बोलते बेटा पेट में कीड़े नहीं होंगे, पेट तुम्हारा अच्छा रहेगा, इसका जूस पी लिया करो। पकौड़े बड़े अच्छे बनते हैं। फिलहाल मॉरल ऑफ द स्टोरी है, मेरा मन था कि थोड़ा दूध ही डाल दूं, लेकिन ये डिमांड आई कि अजवाइन के पत्ते जो हैं उग रहे हैं तो यूज़ करो। अदरक का और मिलेट्स का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, लाइक बहुत 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 अच्छा है। ये कद्दूकस अदरक है ना। अगर अजवाइन के पत्ते नहीं होते तो मैं अजवाइन डालता, फिलहाल मुझे अजवाइन डालने की ज़रूरत नहीं है। मिलेट जो है वो थोड़ी गर्म होती है ना, उसको बैलेंस करने के लिए मैं थोड़ा सा सौंफ डालूंगा। सारा खप गया, देखिए क्या है ना, वो पानी छोड़ता रहेगा अपना, आलू और अजवाइन का पत्ता, और मिलेट का आटा उसको पकड़ता रहेगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है। इसके अंदर बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, मैं नहीं डालता बिकॉज़ भारत की पारंपरिक पाक पद्धति यानी कि ट्रेडिशनल कुकिंग मेथड्स में बेकिंग पाउडर और सोडा बहुत बाद में आया है और मिलेट्स बहुत पहले आए हैं, तो इसलिए हम नहीं डालेंगे। दूसरी चीज़ आप ये समझ लीजिए कि बेसन के पकोड़े में आप जितना पानी डालेंगे, मिलेट के पकोड़े में आप उसका कम से कम नहीं तो 1.5 गुना पानी डालेंगे, बिकॉज मिलेट पानी बहुत खींचता है। अब पकोड़े बनाने से पहले एक ज़रूरी बात कर लेते हैं, थोड़ा ज्ञान हो जाएगा पर झेल लीजिएगा। मैं अक्सर कहता हूँ कि आप मुझे किसी की प्लेट दिखाएंगे, मैं उनकी पर्सनैलिटी के बारे में बता दूंगा। हाँ, मैं ये भी कहता हूँ कि आप अपनी प्लेट बदल के समाज बदल सकते हैं। वो कुछ ऐसे कि आज की डेट में हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्लाइमेट क्राइसिस और वाटर लेवल्स, और आज की डेट में सबसे ज़्यादा उगाए जाने वाले क्रॉप्स हैं वीट और राइस, जो सबसे ज़्यादा पानी खींचते हैं, है ना। और वीट और राइस क्यों उगाए जाते हैं? बिकॉज हम सिर्फ वीट और राइस खाने में बिलीव करते हैं। अगर हम सिर्फ ये सोच लें कि हम हफ्ते में एक दिन मिलेट्स खाएंगे, एक दिन हम ज्वार, बाजरा, कोडू, नाचनी खाएंगे, तो धीरे धीरे लोग मिलेट्स उगाना शुरू करेंगे। उससे 2 प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। एक तो वाटर लेवल ऊपर आएगा, दूसरी मल्टी क्रॉपिंग होगी, यानी कि जब सेम तरह के क्रॉप्स बारी बारी उगाए जाते हैं तो उससे जमीन बंजर हो जाती है, जिसे मोनोक्रॉपिंग कहते हैं, राइट। अगर क्रॉप्स ऑल्टरनेट होते हैं, अलग अलग क्रॉप्स उगाए जाते हैं, तो उससे जमीन उपजाऊ हो जाती है, मल्टी क्रॉपिंग कहते हैं उससे। तो अगर हम मल्टी ईटिंग नहीं करेंगे तो मल्टी क्रॉपिंग कैसे होगी? तो प्लेट बदले समाज बदले में एक्चुअली बहुत सच्चाई है। तो कोशिश करें हफ्ते में एक दिन मिलेट से बना हुआ कुछ ज़रूर खाएं। मिलेट्स की डिमांड क्रिएट करने वाले हम लोग हैं, उस किसान को सपोर्ट करने वाले भी हम लोग हैं जो बेचारा बगैर पानी के भी गेहूं उगाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ज्वार, बाजरा, नाचनी कोई खरीदता नहीं है। मिलेट्स के साथ ये सही वक्त है आपको वर्ल्ड फूड इंडिया के बारे में बताने का। 3 से 5 नवंबर प्रगति मैदान नई दिल्ली में हो रहा है वर्ल्ड फूड इंडिया, जहां पूरी दुनिया के फूड एंथुजियास्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, फूड स्टार्टअप, फूड एंटरप्रेन्योर और बड़े बड़े MNC फूड जायंट्स आएंगे, जहां पर वो हमारा खाना भी टेस्ट करेंगे, हमारे साथ कॉन्वर्सेशंस भी करेंगे, और हाँ, मिलेट्स की बहुत सारी बातें, बहुत सारी रेसिपीज और बहुत सारी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस होंगी। मिस मत कीजिएगा, रजिस्टर कर लीजिए अगर आप फूड बिजनेस में हैं या फिर आप फूड एंथुजियास्ट हैं। 3 से 5 नवंबर प्रगति मैदान, नई दिल्ली, वर्ल्ड फूड इंडिया। अब इसमें क्रिस्पी पना और वो खिला खिलापना वो क्यों आएगा? वो इसलिए आएगा बिकॉज हमने टोस्ट कर लिया है ज्वार को, राइट। वो टोस्टिंग इज द ट्रिक। एक और ट्रिक है, दिखाऊंगा अभी आपको। वो फिर लास्ट तक लटका के रखना पड़ता है ना, सब लोग जो पहले ही देख दाख के भाग जाते हैं। देखिए मॉनसून का भी जुगाड़ कर दिया आपका। शाम को बनाइए पकोड़े और ज़्यादा बना लीजिएगा, होपफुली बच जाएंगे, तो रात को बन जाएगी कड़ी। देखिए जैसे ये पकोड़े ऊपर आ जाएं, इसका मतलब ये हाफ डन हो गए हैं, और इनको हाफ डन में निकाल लेना बेहतर है। अगर आपको चाहिए क्रिस्पी करारे तो डबल फ्राई आपको करना पड़ेगा। रफ़ ही रखेंगे इसको, ज़्यादा फाइन शेप नहीं देंगे, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है वो हिंदुस्तानी, रियल, रस्टिक और गांव वाला है ना, तो ज़्यादा डिज़ाइन नहीं करेंगे उसको, है ना। ये जो भजिया टाइप के पकोड़े हैं जिसमें कि बैटर नहीं बनाना पड़ता, वो मिलेट से बड़े अच्छे बनते हैं। चाहे इसमें आलू के लच्छे डाल दीजिए, प्याज डाल दीजिए, इस टाइप के पकोड़ों के लिए मिलेट बहुत अच्छा है।
जहाँ बैटर बनाना पड़ता है वहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि मिलेट्स का बैटर उतना अच्छा नहीं बनता, बिकॉज बाइंडिंग उतनी ज़्यादा नहीं होती मिलेट में बेसन और मैदे की जैसी, राइट। इसलिए जहाँ तक ऐसे कोटिंग वाले पकौड़ों की बात है तो 100% बेझिझक कुछ भी डाल दीजिए, गारंटी हमारी है। कोई तड़के तुड़के की जरूरत नहीं, पता है तड़का जो है ना इसको अननेसेसरी फैशनेबल बना देगा। जब बारिश मिट्टी के ऊपर गिरती है और उसकी खुशबू आती है, वैसा सौंधापन है इसके अंदर। तड़का तुड़का मार के काम खराब हो जाएगा। मैं नहीं मारूंगा तड़का, आपको मारना तो आप मार लेना। तड़का मैं बता देता हूँ, सूखी मिर्च, मेथी, हींग और कड़ी पत्ता। अगर आपको मारना है तो तड़का वड़का मारा ना तो फिर वो ऐसा लगेगा कि आप जबरदस्ती किसी को, कैसा लगेगा, ऐसा लगेगा कि जैसे आप किसी पीर को शहंशाह बनाने जा रहे हैं, हाँ? वैसा लगेगा। पीर ही ठीक है, शहंशाह बनने की जरूरत नहीं। मॉरल ऑफ द स्टोरी, अरे वो आपको ट्रिक दिखा दूं फिर जाता हूं मैं। वो ट्रिक कुछ नहीं है, ट्रिक देखिए ये है कि अगर आपको ज्वार और हल्की करनी है और घर पे ज्वार का आटा बनाना है तो क्या करें। और ये कोई स्पेशल ज्वार नहीं है, ये मार्केट से ली हुई ज्वार है। ये लो जी, ये बन गए आपके ज्वार पॉपकॉर्न। अब चाहे तो आप ये पॉपकॉर्न खा लीजिए, या जिसलिए मैं दिखा रहा था कि ऐसे ज्वार को पफ करके उसका आटा बना के रख लीजिए। उसके बाद फिर आप उसकी रोटी बनाइए, उसकी खिचड़ी बनाइए, पॉरिज बनाइए, दलिया बनाइए, दाल बनाइए, पकौड़े बनाइए, जो आपका मन करे बनाइए। आपके शरीर के लिए भारी भी नहीं रहेगा, है ना। तो वो बहाना अब नहीं चलेगा कि रणवीर यार ये ज्वार वार पकाने में बड़ा टाइम लग जाता है, हमारे पास टाइम नहीं है। मॉडर्न लिविंग के लिए मिलेट्स आर नॉट अ गुड ग्रेन इज द बिगेस्ट मिथ। वी शुड जस्ट नो हाउ टू यूज इट। बाकी पॉपकॉर्न बहुत स्वाद है। क्या है ना कि पकोड़े की वजह से कड़ी और गाढ़ी हो जाएगी थोड़ी। एक उबाला देना है एंड डन। बेसन फेल कर दिया भाई साहब, मिलेट्स ने बेसन फेल कर दिया। थोड़ा पानी और डाल देता हूं। देखिए ये तो है आपके शाम की चाय के साथ के सौंधे सौंधे मिट्टी की खुशबू लेते हुए बनाए हुए और खाए हुए ज्वार और प्याज के पकौड़े। इतने क्रिप्सी हैं, मैं क्या क्रिप्सी की डेफिनेशन चेंज कर दी आज। और ये है जी उन पकोड़ों के साथ, अगर बच गए तो शाम के पकोड़ों के साथ बनी हुई ज्वार की कड़ी, जिसमें कि हमने नहीं लगाया है तड़का। पकोड़ों ने साहब क्या पिया है कड़ी को, पता चल रहा है कि जितनी खुश्की हमने डाली थी सब खींच लिए पकोड़े ने। मैं नहीं समझा सकता कि मैं ये समझा सकता हूं मुझे क्या हो रहा है, मैं ये नहीं समझा सकता कि मैं क्या खा रहा हूं। मुझे ऐसा हो रहा है जैसा ईशान को कल रात को चॉकलेट वॉफल खाने के बाद हुआ था वैसा हो रहा है मेरे को। मजा आ गया साहब। जय भारत, जय हिंद। कोशिश करिए मिलेट अपनी खुराक में हफ्ते में एक बार जरूर डालिए। रेसिपीज बहुत हैं, कमेंट में लिखिए। मेरा ये सिलसिला जारी रहेगा। आई विल ट्राई एंड एजुकेट यू अबाउट मिलेट्स। यू हैव टू प्रॉमिस मी टू स्टार्ट ईटिंग मिलेट्स, ठीक है। और वो सब्सक्राइब का भी प्रॉमिस कर दीजिएगा। मजा आ गया। शाबाश रणवीर बरार।